भगवान राम की साधना स्थली के रूप में विश्व विख्यात धर्म नगरी चित्रकूट में महासती अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से मंदाकिनी नदी को प्रकट किया था। श्री राम जब वनवास व्यतीत करने चित्रकूट आए तो वह माता जानकी व भाई लक्ष्मण के साथ इसी नदी में स्नान किया करते थे। चित्रकूट में मंद गति से बहने वाली इस मंदाकिनी नदी की महिमा अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में इसे देव नदी गंगा की धारा बताते हुए पापों को नाश करने वाली बताया है। तो मंदाकिनी की महिमा तो शास्त्रों में अगणित रूप से प्रमाणित है, पर अब एक समय ऐसा आया जब मंदाकिनी लगभग अपनी अविरलता को खोती हुई चली जा रही थी। तो उसमें हम समाज यहाँ के साधु संत महात्मा समाज सेवी गायत्री परिवार ने तो 1995 से इस अभियान को चलाया हुआ है। 86 में शुरुआत की, 95 से कंटिन्यू किया और आज तक उसको जन प्रेरणा का विषय बनाया गया कि लोगों को समझ में आए कि मंदाकिनी बची तो हम बचेंगे। ये चित्रकूट की शान है, अविरलता इसकी अनिवार्य है। मंदाकिनी और कामदगिरी नहीं हो तो चित्रकूट का पूरा महत्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सभी को प्रयास पूर्वक जितने भी साधु संत धर्म संप्रदाय के लोग हैं, चित्रकूट में निवासी हैं या चित्रकूट को मानने वाले लोग हैं, उन सभी की आवश्यकता है कि लोग मंदाकिनी को जीवित और जीवंत बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। कभी अत्यंत पावन पवित्र जल वाली यह नदी आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी हजारों से लाखों में पहुंचने लगी। लोगों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से आज मंदाकिनी नदी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। स्थानीय लोग इसके किनारे नहाने और कपड़े धोने के लिए साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट का प्रयोग कर मंदाकिनी का पानी प्रदूषित कर रहे हैं। जगह जगह लगी काई और पानी के अंदर उग आए जलीय खरपतवार से मंदाकिनी में स्नान करना बेहद जोखिम भरा हो गया है। मंदाकिनी की इस स्थिति को देखते हुए युवाओं की टोली ने इसको स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। गायत्री शक्तिपीठ के प्रभारी रामनारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में युवाओं का जत्था सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मंदाकिनी की साफ सफाई कर रहा है। 50 लोगों की लगभग युवाओं की टीम है जो केवल नित्य कार्यरत है हमारे प्रकृति सौंदर्य को उभारने में। कोई भी नदी हो उसी के किनारे सभ्यता का विकास होता है। अगर नदी जो है हमारी प्रदूषित रहेगी या किसी प्रकार के संकट में आएगी तो एक सभ्यता भी संकट में आएगी। तो कहीं ना कहीं जैसे नदी हो गई, हमारे वृक्ष हो गए, हमारे कामदगिरी पर्वत में इतने सारे वृक्ष हैं, इतनी दुर्लभ उसमें जड़ी बूटियाँ हैं, उसका कोई ध्यान नहीं देता है आज की डेट में। हम युवाओं ने सशक्त होकर इसका कहीं ना कहीं बेड़ा उठाया है कि अगर युवा लग जाएगा तो हर हालतन प्रकृति का सौंदर्य उभार कर रहेगा। इस मंदाकिनी को जो है सबसे नवीन और स्वच्छ जो है नदी बनाकर रहेंगे। कहीं ना कहीं इस यहाँ की प्रकृति जो है लोगों को एक इंस्पायर करेगी, लोगों को जगाएगी कि कैसे प्रकृति को संतुलित किया जाता है। हर साल मंदाकिनी नदी में प्रदूषण की यही स्थिति हो जाती है। प्रशासन के पास इस नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कोई कार्य योजना न होने की वजह से धीरे धीरे इस नदी के सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा होता जा रहा है। प्रशासनिक इच्छा शक्ति और नदी की साफ सफाई करने वाली आधुनिक मशीनों के अभाव के चलते मंदाकिनी नदी का प्रदूषित होना लगातार जारी है। माँ मंदाकिनी हमारी जीवनदायिनी है। सबसे अहम बात है कि हम सब का कर्तव्य, जिलेवासी का कर्तव्य है कि सबसे पहले कि हम लोग गंदगी ना करें। अगर हम माँ मंदाकिनी नदी में पूजा करकट के जो सामान फेंका जाता है, अगर हम इसको ही रोकथाम कर लें तो हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से, जिलेवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर एक घंटा सब लोग अपना श्रमदान अपना माँ मंदाकिनी अगर नदी में देंगे तो माँ मंदाकिनी स्वच्छ और निर्मल, और हमारे जो यात्री आते हैं जो बाहर से, वो अगर देखेंगे तो उनका भी मन प्रफुल्लित होगा और हम सब के लिए गौरवान्वित महसूस करेंगे।